दोस्तों 28 अगस्त 2023 को 19 साल के सादिक शिबली हृदय एक दिन अपनी मां नाहिद अख्तर को कॉल करता है और उसकी आवाज में काफी घबराहटपन होती है। फिर अपनी मां से कहता है कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया है और वो किडनैपर उसे काफी टॉर्चर कर रहा है। उसकी माँ इस घटना को समझ नहीं पाती और वो अपने बेटे से कुछ बोल पाती उससे पहले कॉल कट हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर से नाहिद को कॉल आता है, लेकिन इस बार कॉल पर कोई और शख्स था और वो शख्स जल्द ही नाहिद अख्तर की जिंदगी के अंदर एक तूफान डालने वाला था। तो आखिर क्या हुआ था शिबली सादिक हृदय के साथ, ये जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताएंगे जो काफी दिल दहलाने वाला है और ये केस सुनकर आपका दिल दहल जाएगा क्योंकि ये घटना बिल्कुल सच्ची है। शिबली सादिक हृदय बांग्लादेश के चिटागोंग का रहने वाला एक 19 साल का हंसता खेलता हुआ लड़का था। उसके भी जिंदगी में आगे काफी सारे सपने थे और वो उन्हें पूरा करना चाहता था और वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था। वो अपनी पढ़ाई कदलपुर स्कूल एंड कॉलेज में कर रहा था। उसके गरीब माँ बाप पर पढ़ाई के खर्च का बोझ ना पड़े इसलिए वो एक पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की जॉब करता था। शिबली के जिंदगी के सिर्फ दो ही गोल थे, पढ़ाई और काम। वो हमेशा हर वक्त इन्हीं दोनों काम में लगा रहता था। शिबली अपने काम को लेकर काफी ईमानदार था, लेकिन एक दिन यही ईमानदारी उसकी मौत की वजह बन गई। शिबली कदलपुर के जिस पोल्ट्री फार्म में काम करता था वहां पर माइनॉरिटी ट्राइबल कम्युनिटी के 5-6 लोग और उस फार्म में काम करते थे। एक जगह पर काम करने की वजह से शिबली और उन माइनॉरिटी के बीच दोस्ती हो चुकी थी। क्योंकि शिबली वहां का मैनेजर था तो वहां के वर्कर्स से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी और इसी दोस्ती का गलत फायदा उठाकर वो लोग अपने काम को सही से नहीं कर रहे थे। लेकिन शिबली को यह बात पसंद नहीं आई और उन सब वर्कर्स को उनके काम सही से न करने के लिए टोकने लगा। वहां पर शिबली की उम्र सिर्फ 19 साल थी, जबकि वहां काम कर रहे ज्यादातर वर्कर्स 24 से 25 साल के थे। उनको अपने से छोटे मैनेजर से कमांड लेना और उनका बार बार टोकना उनको पसंद नहीं आ रहा था। फिर यही इस घटना की शुरुआत होने लगी। फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ने लगी और वर्कर्स में गुस्सा बढ़ता गया और गुस्सा लड़ाई में बदल गया। शिबली और बाकी वर्कर्स के बीच लड़ाई हो गई और ये बात पोल्ट्री फार्म के ओनर तक पहुंच गई। फिर ओनर ने उनको समझाकर मामले को शांत कराया। फिर सब अपना काम करने लगे। उसके बाद शिबली सभी बातों को भूलकर अपने काम में बिजी हो गया। लेकिन शिबली के साथ जिन वर्कर्स की लड़ाई हुई थी वो उस बात को अभी तक नहीं भूले थे और उन्हीं वर्कर्स में से 4-5 लोग शिबली से उस दिन हुए लड़ाई का बदला लेने के लिए तड़प रहे थे और इसी बात को लगभग 2 महीने बीत चुके थे और सब कुछ एकदम नॉर्मल था। शिबली पोल्ट्री फार्म की शांति से खुश था, लेकिन उसे क्या पता था उसकी जिंदगी में आने वाले तूफान से पहले की खामोशी थी। और फिर 28 अगस्त 2023 का वो दिल दहलाने वाला दिन आ ही गया जब पोल्ट्री फार्म के वर्कर्स ने शिबली से बदला लेने के लिए उसे किडनैप कर लिया। शिबली उस पोल्ट्री फार्म में काम कर ही रहा था, तभी उमंग चिंग मरमा अपने साथियों के साथ वहां आ धमका और शिबली को उन्होंने जबरदस्ती पकड़कर अपने साथ कार में बिठा कर ले गए। उमंग चिंग मरमा वही शख्स था जिसके साथ शिबली की लड़ाई हुई थी। पोल्ट्री फार्म में जब ये किडनैपर शिबली को किडनैप करके जा रहे थे उस टाइम शिबली का फोन शिबली के पास ही था। किडनैप होने के लगभग 12 से 13 घंटे तक शिबली ने अपना फोन उनसे छुपा कर रखा था और उनसे अपनी मां नाहिद अख्तर को कॉल किया। शिबली के घर वाले उसके गायब होने की वजह से पहले से ही काफी परेशान थे और नाहिद ने जब कॉल पर शिबली की घबराहट भरी आवाज सुनी तो वह काफी ज्यादा खौफ में आ गई। शिबली ने अपने आखिरी कॉल पर यह बताया कि उसको कुछ लोगों ने जबरदस्ती किडनैप कर लिया है और उसे बांध कर रखा गया है और वो लोग और उसे पल पल टॉर्चर कर रहे हैं। इससे पहले नाहिद कुछ समझ पाती और अपने बेटे से कुछ पूछ पाती कॉल कट हो जाता है। कॉल कट होते ही शिबली के घर वाले काफी ज्यादा डर गए और उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करने लगे और इसी दौरान फिर से नाहिद अख्तर के पास फोन पर शिबली के नंबर से कॉल आता है। नाहिद इस उम्मीद से कॉल को उठाती है कि शायद फोन पर उसका बेटा शिबली ही होगा, लेकिन वो कॉल किडनैपर्स का होता है और वो शिबली की फिरौती मांगते हैं और वो शिबली को छोड़ने के लिए 15 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। और शिबली के परिवार की कंडीशन ऐसी थी कि वो काफी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाते हैं। ऐसे में उनके लिए 15 लाख रुपए के इंतजाम करना बेहद मुश्किल था उनके लिए।
लेकिन फिर भी अपने बेटे की खातिर रकम को जमा करने की कोशिश में लग गए। 15 लाख रुपए की फिरौती मांगने के 3 दिन बाद भी जब शिबली के घर वाले पैसों का इंतजाम नहीं कर सके, तब किडनैपर्स ने 31 अगस्त को फिर से कॉल किया और शिबली के पिता ने अपनी गरीबी की दुहाई देते हुए उन्हें फिरौती की रकम कम करने को कहा। किडनैपर्स ऑलरेडी शिबली के घर वालों की आर्थिक स्थिति के बारे में अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने फिरौती की रकम घटा के 2 लाख रुपए कर दी। वैसे गरीब परिवार के लिए 2 लाख रुपए की रकम जमा करना काफी मुश्किल था उनके लिए, लेकिन जब बात घर के इकलौते बेटे की हो तो कहीं न कहीं से तो पैसों का इंतजाम करना ही पड़ता है। और शिबली के माता पिता ने भी वही किया। काफी मुश्किल के बाद शिबली के माता पिता ने 4 सितंबर को 2 लाख रुपए की रकम को जमा कर ही लिया। फिर उन्होंने किडनैपर से कांटेक्ट किया। फिर किडनैपर्स ने शिबली के पिता को पैसे लेकर बंदरबान डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के पास बुलाया। फिर शिबली के पिता किडनैपर्स की बताई गई जगह पर पहुंच गए, इस उम्मीद के साथ कि उनको उनका बेटा सही सलामत मिल जाए। फिर उस जगह पर 2 बंदे आए और शिबली के पिता ने उन्हें वो पैसे उनको दे दिए। फिर जब वो जाने लगे तो शिबली के पिता ने उनसे पूछा कि उनका बेटा कहाँ है, तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम घर जाओ, तुम्हारे घर पहुंचने से पहले ही वो घर पहुंच चुका होगा। अपने बेटे को देखने शिबली के पिता फौरन घर की तरफ जाने लगे, लेकिन घर पहुंचकर उनकी सारी खुशी फिर से गम में बदल गई, क्योंकि शिबली अभी तक घर नहीं पहुंचा था। शिबली के घर वालों की ये उम्मीद थी कि शायद किडनैपर्स शिबली को छोड़ने में थोड़ा टाइम लगाएंगे। फिर इसी उम्मीद में उन्होंने शिबली के इंतजार में 3 दिन और बिता दिए। 4 सितंबर को उन्होंने किडनैपर को पैसे दिए और वो 7 सितंबर तक भी घर नहीं पहुंचा। ऐसे में शिबली के घर वाले अपनी सारी उम्मीद हार कर राउजान पुलिस स्टेशन पहुंचे और अपने बेटे की किडनैप होने की FIR दर्ज कराई। शिबली के गायब होने के 11 दिन बाद पुलिस के पास ये मामला पहुंचा। शिबली के माता पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाने में इतने दिन इसलिए बिता दिए क्योंकि किडनैपर्स ने उनको धमकी दी थी कि अगर वो पुलिस के पास गए तो वो उनके बेटे को जान से मार देंगे। लेकिन 11 दिनों के इंतजार के बाद भी जब उनका बेटा नहीं मिला, तब जाकर उन्होंने पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाई। 2 महीने पहले पोल्ट्री फार्म में हुए झगड़े से पहले शिबली की कभी किसी से भी कोई लड़ाई या ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। इसी आधार पर शिबली की मां ने पोल्ट्री फार्म के उन 6 लड़कों पर अपने बेटे को किडनैप करने का आरोप लगाया। उन 6 लोगों में उमोंग चिंग मरमा, सू चिंग मुंग मरमा, अंग थुई मुंग मरमा, खैया थावल मरमा आरोपी थे, जबकि 2 अज्ञात आरोपी थे। शिबली को पोल्ट्री फार्म से किडनैप किया गया था, तो पुलिस ने भी अपनी जांच वहीं से शुरू करी। जितने भी नामजद आरोपी थे, पुलिस ने उन सब से बारी बारी पूछताछ शुरू करी। शुरुआत में इन आरोपी ने पुलिस को काफी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के सामने उनकी चालबाजी ज्यादा देर तक नहीं टिकी और पुलिस ने उन 4 आरोपियों में 3 आरोपियों उमोंग चिंग मरमा, अंगथुंग मुंग मरमा, सुचिंग मुंग मरमा को शिबली को किडनैप करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस बाकी 2 आरोपियों की भी तलाश जारी रखी और पुलिस उन 3 आरोपियों पर सख्ती से पूछताछ कर रही थी ताकि उनको शिबली का कुछ सुराग मिल जाए। पुलिस ने गिरफ्तार किए 3 आरोपियों में से उमोंग चिंग मरमा को मुख्य आरोपी माना और पुलिस ने इसी से सारी सच्चाई निकलवाई और वो सच्चाई कुछ ऐसी थी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उमोंग चिंग मरमा ने अपने 5 और साथियों के साथ मिलकर शिबली को किडनैप किया था। शिबली की इनसे पहले काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 2 महीने पहले हुई लड़ाई से इनकी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। उमंग चिंग ने अपने साथियों के साथ शिबली से बदला लेने की ठान ली। 2 महीनों की प्लानिंग के बाद 28 अगस्त को इन लोगों ने शिबली को किडनैप कर लिया और इनिशियली इनका प्लान ये था कि शिबली को किडनैप कर उसे टॉर्चर कर उसके परिवार से फिरौती मांगकर शिबली को छोड़ देंगे। उमंग चिंग को शिबली के फैमिली की कंडीशन के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने काफी आसानी से फिरौती की रकम 15 लाख से 2 लाख रुपए कर दी। फिर पुलिस ने उमंग चिंग से पूछा कि फिरौती की रकम मिलने के बाद भी शिबली को क्यों नहीं छोड़ा। इसके जवाब में उमंग चिंग ने बोला कि शिबली को ये बात अच्छे से पता थी कि उसको हमने किडनैप ही किया था। अगर हम शिबली को छोड़ देते तो वो पुलिस के पास जाके सारी सच्चाई बता देता और हम जेल चले जाते, इसलिए हमने खुद को बचाने के लिए शिबली को मौत के घाट उतार दिया। और 2 महीने पहले हुए छोटी सी बात आज शिबली की मौत की वजह बन गई। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर शिबली मार चुका है तो उसकी लाश कहाँ है। तो उमंग चिंग मरमा ने बताया कि शिबली को मारने के बाद उसकी लाश को वहीं कहीं पर एक ऊंचे पहाड़ पर छुपा दिया है। और कुछ रिपोर्ट्स और मीडिया में उमंग चिंग मरमा ने इस बात का भी खुलासा किया कि उन्होंने शिबली को मारने के बाद उसके बॉडी से मांस निकालकर
उसको पकाकर खा गए और फिर बची हुई हड्डियों को पहाड़ पर जाकर फेंक दिया। फिर 11 सितंबर को शिबली की बॉडी रिकवर करने के लिए पुलिस उमंगचिंग मरमा पहाड़ पर लेके गए, जहां पर उन्होंने उसे मार कर फेंक दिया था। पुलिस के साथ साथ शिबली के माता पिता भी वहां पर मौजूद थे। फिर आखिर में पुलिस को पहाड़ के ऊपर एक कंकाल मिल ही गया, जिसके ऊपर का सारा मांस गायब था और सिर्फ हड्डियां ही बची थी। और शिबली के माता पिता यह सब देखकर आंसुओं में बह गए और काफी सदमे में चले गए। फिर पुलिस उमंगचिंग मरमा को कस्टडी में लेकर उसे कोर्ट ले जाने लगी और उधर ये बात गांव में आग की तरह फैल गई और गांव वाले काफी गुस्से में थे। और गुस्साए गांव वालों ने उमंगचिंग मरमा को ले जा रही पुलिस की कार को रोक दिया और उमंगचिंग मरमा को कार से बाहर खींचकर उसे मारने लगे। उसे तब तक मारने लगे जब तक उसका दम नहीं निकल गया और उसे अपने किए की सजा उसी गांव वालों ने ही दे दी। तो दोस्तों, ये थी एक खौफनाक, दिल दहला देने वाली घटना, जहां एक छोटी सी बात पर शिबली को अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी एक खौफनाक, दिल दहला देने वाली बात, जहां एक छोटी सी लड़ाई के चक्कर में शिबली को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।